हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का पेडोलॉजी क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टीचिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। ये क्लास नंबर 6 है। इससे पहले क्लास आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हम लोग लगभग 30 से 40 क्लास के अंदर पेडोलॉजी का क्लास कंप्लीट कर लेंगे। और कल से जो है करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है टेट का रिक्रूटमेंट के अंदर जो एग्जाम में आप सभी का आएगा, उसके अंदर जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है उसका भी क्लास कल से स्टार्ट कर देंगे। तो आइए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ टीचिंग स्टडीज़ के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं टीचिंग स्टडीज़ क्या है। इन जनरल सेंस वी कैन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टीचिंग स्टडीज एज एन ओवरऑल डिजाइन ऑफ हाउ ए लेसन विल बी एग्जीक्यूटेड और डिलीवर्ड बाय ए टीचर टू हीज और हर स्टूडेंट इन द क्लासरूम। यानी क्लासरूम में टीचर जो है लेसन को कैसे डिलीवर करेगा, कैसे एग्जीक्यूट करेगा, इसका ओवरऑल डिजाइन को कहा जाता है टीचिंग स्ट्रेटजीज। टीचिंग स्टडीज को हम लोग एक और तरीका से डिफाइन कर सकते हैं। टीचिंग स्टडीज एक स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, मेथड है, टेक्निक है, प्रोसीड्यूर है या फिर एक प्रोसेस है जो टीचर यूज़ करते हैं जब भी टीचिंग करते हैं या फिर नॉलेज को इम्पार्ट करते हैं स्टूडेंट के अंदर। ठीक है, उसको कहा जाता है टीचिंग स्टडीज। द टर्म स्टडीज मीन्स दोज प्रोसीड्यूर्स एंड मेथड बाय विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग आर रियलाइज इन द क्लास। यानी स्टडीज़ का मतलब वो होता है जिसका जो मेथड या जो प्रोसीड्यूर के माध्यम से टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग रियलाइज़ कर सकते हैं या फिर अचीव कर सकते हैं, उसको कहा जाता है टीचिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज मोर क्लियरली एंड प्रेशियसली विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डिफिनेशन। कुछ डिफिनेशन भी जो है साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से है, उस डिफिनेशन को आप सभी को याद रखना है। टीचिंग स्ट्रेटजीज को डिफाइन किए हैं अपना अपना तरीका से। अकॉर्डिंग टू B.O. स्मिथ, इनके हिसाब से टीचिंग स्टडीज़ क्या है। टीचिंग स्टडीज़ रिफर टू ए पैटर्न ऑफ टीचिंग एक्ट्स that serve to attain certain outcomes and to guard against other. A teaching strategy is a purposefully conceived and determined plan of action. नेक्स्ट जो है एक और साइकोलॉजिस्ट है B.B. एस्ट्रासर। इनके हिसाब से टीचिंग स्टडीज़ क्या है। ए टीचिंग स्टडीज़ इज ए जनरलाइज प्लान फॉर रिलेशन which include structure, desire, learner behavior in terms of the goal of instruction and an outline of tactics necessary to implement the strategies. इसको कहा जाता है टीचिंग स्टडीज़। इतना डिफिनेशन डिस्कस करने के बाद हम लोग टीचिंग स्टडीज़ का कुछ एम पे कंक्लूड कर सकते हैं। टीचिंग स्टडीज़ इज ए जनरलाइज प्लान ऑफ द होल लेसन प्लान। टीचिंग स्टडीज जो है एक जनरलाइज प्लान है कंप्लीट या फिर होल लेसन प्लान का। इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग। इसके अंदर जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग, स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग सब कुछ कंसिस्ट होता है। इट एम्स एट ensuring the learning of certain things by the learner within a very short period and as soon as possible. इसका मेन उद्देश्य होता है कि जो लर्नर का जो सीखने का तरीका है बहुत कम समय में अचीव किया जा सके, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। टीचिंग स्टडीज एम टू एंगेज एवरी लर्नर इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। यानी सभी लर्नर जो है अपना आइडियाज़ में एक्सचेंज करें, टीचिंग स्टडीज़ का एक मुख्य एम है। It also aims at minimizing the number of wrong response in the learning process of the student as they learn in a process with proper concept, principle, etc. इसका एक और उद्देश्य है कि जो भी रॉन्ग रिस्पॉन्स है लर्निंग प्रोसेस के अंदर बच्चों का जो होता है, स्टूडेंट का जो होता है, उसको कम से कम किया जाए प्रॉपर कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल यूज़ करके। इट एम्स एट ensuring द अटेनमेंट ऑफ सर्टेन कंटेंट ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग स्टडीज़। अभी हम लोग डिस्कस किए क्या क्या एम हो सकता है टीचिंग स्टडीज़ का। नेक्स्ट हम लोग अब डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग स्टडीज़। टीचिंग स्टडीज़ जो है दो प्रकार का है। सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्टडीज़ और नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टडीज़। ऑटोक्रेटिक किसको कहा जाता है, जहाँ पे टीचर सेंटर मेथड का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे टीचर का फुल कंट्रोल होता है स्टूडेंट के ऊपर और स्टूडेंट को फ्रीली एक्ट करने के लिए बहुत कम चांस दिया जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट वही करते हैं जो टीचर चाहते हैं। स्टूडेंट का आइडिया व्यू को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत कम स्कोप दिया जाता है। ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्टडीज़ का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। स्टोरी टेलिंग मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, लेक्चर मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड, ट्यूटोरियल मेथड। नेक्स्ट टाइप है डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टडीज़। इसको चाइल्ड सेंट्रिक मेथड या यहाँ पे चाइल्ड सेंट्रिक नेचर इसको कहा जाता है। इस टाइप का टीचिंग स्टडीज़ को डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजीज यूजली एम टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव डोमेन ऑफ द चिल्ड्रेन। यानी यहाँ पे चिल्ड्रेन का जो इफेक्टिव डोमेन है वो जो है डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा जोर देता है। हेयर स्टूडेंट आर नॉट जस्ट पैसिव लिसनर। यहाँ पे स्टूडेंट पैसिव लिसनर नहीं होते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन का रूप यहाँ पे अदा करते हैं। दिस स्टडीज हेल्प स्टूडेंट टू एंगेज देमसेल्फ फुल्ली इन द लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पे स्टूडेंट जो है फुल्ली एंगेज होते हैं लर्निंग प्रोसेस के अंदर। द स्टूडेंट एज वेल एज टीचर्स आर इक्वली एक्टिव इन द क्लास। यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर दोनों इक्वली क्लासरूम में एक्टिव होते हैं।
द पर्पज ऑफ दिस स्टडीज इज टू ब्रिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। इस टाइप का स्टडीज़ का इस मेन उद्देश्य होता है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट करना स्टूडेंट का। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? क्वेश्चन आंसर मेथड, डिस्कशन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कवरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, रोल प्ले मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, ब्लूम्स मास्टरी लर्निंग स्ट्रेटेजीज और सेमिनार। ये सब जो है डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टडीज़ का एग्जाम्पल है और मेथड है। ठीक है, जो भी टीचिंग स्टडीज़ अभी हम लोग डिस्कस किए हैं इसको डायग्रामेटिकली आप लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से याद रख सकते हैं। टाइप्स ऑफ टीचिंग स्टडीज़ ऑटोक्रेटिक के अंदर स्टोरी टेलिंग मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, लेक्चर मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड और ट्यूटोरियल मेथड आता है। डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टडीज़ के अंदर क्वेश्चन आंसर मेथड, डिस्कशन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कवरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, रोल प्ले मेथड, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, ब्लूम्स मास्टरी लर्निंग स्टडीज, सेमिनार, ये सब जो है डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टडीज़ का उदाहरण है या फिर मेथड है। तो जरूर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद जो है 3 टर्मिनोलॉजी जो टीचिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। सबसे पहला मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग किसको कहा जाता है? मेथड ऑफ टीचिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन ऑफ द लेसन। जो भी लेसन प्रेजेंट किया जाता है उसके साथ डायरेक्टली मेथड ऑफ टीचिंग जो है रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है स्टडीज ऑफ टीचिंग। स्टडीज ऑफ टीचिंग आर दोज मेथड एंड प्रोसीड्यूर बाय व्हिच ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग आर रियलाइज इन द क्लास। यानी टीचिंग स्टडीज क्या है? वो मेथड या वो प्रोसेसिव जिसके माध्यम से ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग जो है क्लासरूम के अंदर जो होता है उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं या फिर रियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्टिक्स ऑफ टीचिंग। इट इज़ द प्रोसीड्यूर बाय व्हिच न्यू नॉलेज इज फिक्स इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट परमानेंटली। ये जो है ऐसा प्रोसीड्यूर है जिसके माध्यम से नया नॉलेज जो है स्टूडेंट के माइंड के अंदर परमानेंटली क्या हो सकता है? फिक्स हो सकता है। टीचिंग टेक्टिक्स आर रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ द टीचर्स। टीचिंग टेक्टिक्स जो है टीचर का बिहेवियर के साथ रिलेटेड होता है। which he or she manifest in the class, that is the development of the teaching strategies by giving proper stimulus for timely response, drill and practice etc. तो इसको ये सबको कहा जाता है टीचिंग टेक्निक्स। तीनों टर्म के बारे में आप सभी को जरूर याद रखना है। मेथड ऑफ टीचिंग किसको कहा जाता है? स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग और टेक्टिक्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन टीचिंग स्टडीज एंड टीचिंग मेथड। टीचिंग स्टडीज और टीचिंग मेथड में क्या डिफरेंस है, आइए जानते हैं। टीचिंग मेथड का लिमिटेशन जो है सब्जेक्ट मैटर का प्रेजेंटेशन तक रहता है, लेकिन वहीं पे टीचिंग स्टडीज़ जो है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव को जो है किसी भी मेथड को यूज़ करके हम लोग अचीव करते हैं। मेथड जो है एक टर्म ऑफ पेडागोजी को कहा जाता है, टर्म ऑफ पेडागोजी को मेथड कहा जाता है, लेकिन स्टडीज जो है सिर्फ एक टर्म है विच गेट्स इट्स ओरिजिन टू मिलिट्री साइंस। इसका ओरिजिन जो है मिलिट्री साइंस के अंदर हुआ है। ठीक है, एजम्पशन ऑफ टीचिंग स्टडीज इज दैट टीचिंग इज साइंस वाइल द एजम्पशन ऑफ टीचिंग मेथड इज दैट टीचिंग इज एन आर्ट। यानी एजम्पशन ऑफ टीचिंग स्टडीज जो है टीचिंग को क्या मानता है? साइंस मानता है। वहीं पे एजम्पशन ऑफ मेथड जो है टीचिंग को क्या मानता है? आर्ट मानता है। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग स्टडीज आर बेस्ड ऑन द माइक्रो अप्रोच। टीचिंग स्टडीज जो है माइक्रो अप्रोच के ऊपर बेस होता है, लेकिन वहीं पे टीचिंग मेथड जो है मैक्रो अप्रोच के ऊपर बेस होता है। याद रखना है माइक्रो और मैक्रो कौन किस पे बेस होता है। ठीक है, द पर्पज ऑफ टीचिंग मेथड इज इफेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। यानी टीचिंग मेथड का मेन उद्देश्य होता है सब्जेक्ट मेथड का किस प्रकार प्रेजेंटेशन हो रहा है। वहीं पे पर्पज ऑफ स्टडीज क्या है? इज टू क्रिएट कॉन्ड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट इन द क्लास। यानी क्लासरूम में एक कॉन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जाए, टीचिंग स्टडीज़ का मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, और भी है, इसका डिफरेंस आइए जानते हैं एक और। टीचिंग स्टडीज इज बेस्ड ऑन मॉडर्न थ्योरी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। टीचिंग स्टडीज जो है मॉडर्न थ्योरी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस होता है, लेकिन टीचिंग मेथड जो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस होता है। एग्जाम्पल जानते हैं। लेक्चर इज ए टीचिंग मेथड। लेक्चर क्या है? एक टीचिंग मेथड है, बट व्हेन दिस मेथड इज यूज टू अचीव सर्टेन प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। लेकिन इस मेथड को यूज़ करके हम लोग सर्टेन प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव को यदि अचीव करते हैं उसको कहा जाता है टीचिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, दस वी कैन सी दैट मेथड एंड टीचिंग डिस्पाइट बीइंग सेम आर डिफरेंट। हम लोग यहाँ अभी डिस्कस किए कि मेथड और टीचिंग लगभग सेम है, लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत सारा अंतर है। ठीक है, तो ये सब था टीचिंग स्ट्रेटजीज टीचिंग मेथड के बारे में। आइए 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजीज। हम लोग डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजीज अभी डिस्कस किए थे, इनमें से बताना है कौन सा ऑटोक्रेटिक है। इनमें से लेक्चर मेथड जो है ऑटोक्रेटिक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो मेथड है ये सभी जो है डेमोक्रेटिक मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब अबाउट टीचिंग स्टडीज। कौन सा स्टेटमेंट जो है टीचिंग स्टडीज के बारे में बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? टीचिंग स्टडीज इज एन ओवरऑल डिजाइन ऑफ हाउ लेसन विल बी एग्जीक्यूटेड और डिलीवर्ड बाय टीचर टू हिज और हर स्टूडेंट इन द क्लासरूम। ये जो सबसे पहला ऑप्शन है
यही जो है टीचिंग स्टडीज़ का बेस्ट डिफिनेशन है जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। टीचिंग स्टडीज़ इज़ ए मोड ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए प्लान। इसको टीचिंग स्टडीज़ नहीं कहा जाता है। इसको हम लोग पिछला क्लास में डिस्कस किए थे कि इसको क्या कहा जाता है, क्या आप बता सकते हैं? नेक्स्ट ऑप्शन सी में जो दिया है, टीचिंग स्टडीज़ इज़ ए स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। इस स्टेटमेंट को भी डिस्कस किए थे, लेकिन इसको टीचिंग स्टडीज़ नहीं कहा जाता है, इसको सिर्फ टीचिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।